जय श्री कृष्णा। ओम श्री विष्णुवे नमः। सभी भक्तों को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम आपको संतान सप्तमी की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। भक्तों, इस कथा को सुनना अत्यंत लाभकारी माना गया है। प्रिय श्रोताओं, आज हम उस व्रत की महिमा सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है संतान सप्तमी। यह व्रत विशेष रूप से उन माताओं के लिए है जो अपनी संतान की दीर्घ आयु, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है और इन व्रती माताएं अपने मन में श्रद्धा और विश्वास के दीप जलाकर भगवान सूर्य देव, भगवान शिव और माता पार्वती सहित भगवान श्री गणेश जी की आराधना करती हैं। मान्यता है कि संतान सप्तमी का व्रत संतान को दीर्घ आयु, आरोग्य और जीवन में सफलता प्रदान करता है। जो स्त्रियां निसंतान हैं उनके लिए यह संतान प्राप्ति का मार्ग खोल देता है और जो माताएं संतान वाली हैं उनके लिए यह व्रत संतान के जीवन को हर विपत्ति से सुरक्षित करने वाला कवच बन जाता है। संतान सप्तमी व्रत को दुबड़ी साथे या मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में दुर्वा का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। दुर्वा जल्दी से नष्ट नहीं होता, चाहे इसे कितनी बार भी काट दिया जाए, यह पुनः हरी भरी हो जाता है। इसी कारण इसे दीर्घायु और संतान वृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में दुर्वा को पवित्र और त्रिदेव प्रिय बताया गया है। पूजा में इसका प्रयोग करने से व्रत की सिद्धि मानी जाती है और इस व्रत को मुक्ताभरण कहते हैं। मुक्ताभरण का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति और इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले मृत्यु, गृह दोष, रोग और विपत्ति जैसे बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। आइए प्रिय माताओं बहनों, आज की कथा ध्यान पूर्वक सुने। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर के वे पुत्र एवं पौत्र प्राप्त कर सके। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस कथा का विधान विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख का छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या का राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था।
एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई हुई थीं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हूँ और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब ऐसी पुनीत संतान सप्तमी व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इसको करती कभी न करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजा जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवमुखी रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके लंगड़ा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। इधर रानी ब्राह्मणी के उस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संतान दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी के पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करके विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने के मन में ठान ली। भगवान की कृपा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहती थी
और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देख कर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा। तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस संतान सप्तमी व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अभी संतान सप्तमी व्रत की विधि सहित करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी ने मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संतान सप्तमी व्रत संकल्प इत्यादि सुनाकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा, हे देव कि तुम भी इस संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत संतान सप्तमी व्रत को अवश्य करूं। कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले इस संतान सप्तमी व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत संतान सप्तमी व्रत भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगनी चाहिए। इस गंडे के धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 ही पुए एवं तथा शक्ति सोने का या चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको तांबे के पारा में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्यपात्र ब्राह्मण को दान देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस संतान सप्तमी व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देव की इस व्रत को इस प्रकार करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होते हैं तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए।
यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर और पार्वती जी की सच्ची मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त अंत में शिवलोक को जाता है। कथा समाप्त हुई। अब हम सभी मिलकर सच्चे मन से क्षमा याचना करें। हे गणपति भगवान, हे आदिशक्ति माँ, हे भोलेनाथ, प्रभु सूर्य नारायण, आज हमने श्रद्धा और भक्ति के साथ यह कथा सुनी और सुनाई है। यदि कथा वाचक या श्रवण के समय हमारे वचन में, उच्चारण में, भाव में या नियमों के पालन में कहीं कोई त्रुटि, चूक या भूल हो गई हो तो कृपया अपनी असीम कृपा से उसे क्षमा करें। हे देव, हमारी संतान सदा निरोगी, दीर्घायु और धर्म मार्ग पर चले, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए संतान सप्तमी व्रत की जय। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। माता पार्वती जी की जय। हर हर महादेव की जय।